नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सवाल। हम लोग प्रश्नावली 5.3 के सवाल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं 5.3 का 1 से लेकर 7 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 और 9। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो हम सवाल को बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है 8वां नंबर, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। तो हम आपको याद दिला देते हैं यदि आपको ध्यान में नहीं हो। an का जो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d होता है, और Sn का एक फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, तो यह सवाल में यूज होता है, यह सूत्र आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको A3 निकालना हो तो इसका मतलब होता है a + 2d। A4 निकालना हो इसका मतलब हुआ a + 3d। यानी जैसे यहाँ an बराबर a + n-1 × d है, यहाँ n में एक क्या है, कम है, तो यहाँ पर आपका n 3 है, तो यहाँ पर d एक कम हो जाएगा, यानी 2d हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a अगर 6 आपका है, a + क्या हो जाएगा 5d। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, पहले आपने पढ़ा है, रिवीजन के तौर पर मैंने बता दिया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल करता है यहाँ पर AP के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए आपको अगर n दिया गया है 51, तो अब क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अब यहाँ पर a और d निकला हुआ नहीं है, इसको निकालना है। हल करते हैं हम लोग। एक 8 नंबर का हल, माना कि AP का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है। किसी भी AP का प्रथम पद a मान लेंगे और सार्वंतर छोटी d मान लेंगे। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्न से यहाँ बोला जा रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितना है, 14 और 18 है। तो दूसरा पद का मतलब हुआ A2 बराबर a + d नहीं होता है। तो A2 हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 14 है, तो A2 का मतलब हुआ a + d बराबर 14। समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तीसरा पद 18 है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, A3 बराबर लिखेंगे 18। A3 का मतलब क्या हुआ, a + 2d बराबर 18 नहीं हो गया। समीकरण ये आपका क्या 2 हो गया। अब समीकरण 1 में है a + d बराबर 14 है और a + 2d बराबर 18 है। यहाँ पर हम लोग को a और d का मान ज्ञात करना है, तो 2 चर हो गए, यहाँ पर एक चर हो गया a और दूसरा चर हो गया d। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपने हल किया है। कई विधि से आप कर सकते हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वरज गुणन विधि से। तो आसान विधि यहाँ पर क्या है, विलोपन विधि है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, समझिएगा बात को, यहाँ पर घटाना क्यों उचित समझे, यहाँ पर a + d है और यहाँ भी a + 2d है, a हमारा कट जाएगा, तो a + d बराबर हमारा 14 है, यहाँ पर a + 2d बराबर कितना 18 है। घटा तो दीजिए, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, a प्लस में a माइनस में कट गया, यहाँ -2d है, यहाँ +d है, -d हो गया। -18 है +14 है, इसको जब हल करेंगे तो -4 होगा, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ a + d बराबर हो गया 14,
ए प्लस डी का मान 4 है, 4 रखेंगे बराबर हो गया 14। ए बराबर हो गया 14 माइनस 4, तो ए बराबर हो गया यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए का मान 10 हुआ, डी का मान 4 हुआ। अब हमको ज्ञात करना है 51 पदों का योग। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से पुनः सूत्र से, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, अब लगेगा एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो फार्मूला लगा आपका A2 में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा, तो यहाँ पर एन बराबर 51 दिया है, नहीं दिया है, कहाँ दिया है देख लीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात करना है प्रथम, इसलिए एस 51 बराबर 51 बाई 2 हो गया 2। ए का मान यहाँ आपका कितना है 10 है, 10 रखेंगे प्लस 51 माइनस 1, डी का मान कितना है 4 है। इसी को हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 51 हो गया बटे 2, 10 गुना 2 20 हो गया प्लस 50, 51 में 1 घटा दीजिए 50 गुना 4, 51 बटे 2 गुना, इसको देखिए 20 प्लस 50 चौके कितना हो गया 200, 51 बटे 2 गुना जोड़िएगा तो होगा 220, कटा दीजिए 11 यानी 110 बार में कटेगा। 51 गुना 110 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा देख लीजिए 1 6 5, तो हो गया 56 1 यानी 0, यानी कितना आएगा 56 10 होगा। लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग 56 10 है। कितना है 56 10 है, यानी 5610 है। समझे बात को। एक बार हम लोग पुनः समझते हैं। सवाल कह रहा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना है 14 और 18 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सारवंतर डी है। तो प्रश्न बोला जा रहा है दूसरा पद 14 है, तो दूसरा पद मतलब A2 का मतलब है ए प्लस डी बराबर 14। समीकरण आपका 1 हो गया। पुनः प्रश्न यहाँ पर कर रहा है तीसरे पद कितना है 18 है, तो A3 बराबर 18 हो गया। A3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे और a और d का मान प्राप्त कर लेंगे। हल करने पर देखिए क्या हुआ, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 किए तो a प्लस डी बराबर हो गया 14, a प्लस 2d बराबर हो गया 18। घटा दीजिए, माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो ये a प्लस में a माइनस में कट गया, माइनस 2d प्लस डी माइनस डी, माइनस 18 प्लस 14 तो आपका माइनस 4 हो गया, माइनस से माइनस आपका कट गया, d का मान आपका 4 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में d बराबर क्या रख देंगे 4 रख देंगे। जब यहाँ आप 4 रखेंगे ना तो क्या आएगा 4 यहाँ रखिएगा, 4 इधर भेजेंगे 14 की तरफ, 14 घटाओ 4 होगा कितना हो जाएगा a बराबर आपका 10 हो गया। यह a बराबर जो 10 है समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे और यहाँ पर a का मान d का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो d यहाँ निकल ही गया। अब हम लोग प्रश्न पढ़िए, देखिए a का मान प्राप्त है और d का मान प्राप्त है। यहाँ 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो Sn योग का मतलब Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। सभी पदों का मान रख दीजिए। यहाँ 51 दिया गया है प्रश्न में, 51 बटे 2, a का मान 10 है, n का मान 51 है, d का मान 4 है। 51 में घटेगा तो 50 बचेगा, 10 दूना 20 हुआ, 50 चौके 200 हुआ, 200 प्लस 20 तो 220 हुआ, 2 से कटाइए 110, 110 गुना 51 करेंगे 5610 होगा। अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल 5610 है। यह आपका 8 नंबर सवाल बन गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल यहाँ है अगला,
यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। 9 नंबर है सवाल। मान लीजिए यहाँ पर भी माना कि एपी का प्रथम पद छोटी ए है तथा सार्व अंतर डी है, यानी छोटी डी है। इसलिए सूत्र से एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। इतना सा पहले हम लोग लिख देंगे, इसके बाद प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न बोलता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, 7 पद बोलता है तो A7 और 7 पदों का योगफल बोला जा रहा है तो S7। समझ रहे बात को? 7वां पद अगर बोलता है तो A7 और 7 पदों का योग अगर बोलेगा तो S7 होगा। ठीक, चलिए प्रश्न से यहाँ खुल्ला बोला जा रहा है 7 पदों का योग कितना है? 49 है। S7 बराबर आपका हो गया 49 और S7 जैसे यहाँ पर Sn का मतलब n/2 हुआ तो यहाँ S7 का मतलब 7/2 हुआ। फिर यहाँ सूत्र में ब्रैकेट के बाद 2a होता है तो यहाँ भी आपका 2a होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, n-1 यहाँ 7-1 होगा, इंटू में d है, d दे दीजिए, बराबर क्या हो गया आपका 49 होगा। समझे बात को? नहीं समझे तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आपका Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, वैसे S7 बराबर होगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 49। यह n यहाँ जो है वह 7 है। यहाँ पर n का मान कितना है? 7 है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आपको 7/2 रहने देना है, 2a हो गया, 7 में 1 घटा 6d हो गया, बराबर आपका 49 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हर में क्या है? 2 है और अंश में 7 है। यहाँ ऊपर में भी 49 है, कटा सकते हैं। 7 से 49 कटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ 7 बार में तो वह यहाँ पर क्या हो गया 1/2। ये अंदर से 2 को मान ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर हो गया 7। ये 2 कट गया। देखिए 2a प्लस 6d है ना, इसमें 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 बाहर होगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ पर 3d बचेगा, बराबर 7 तो है ही। तो यहाँ आपका फाइनली क्या बचा? a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण आपका हो गया 1। पुनः प्रश्न से देखिए, अब यहाँ बोला जा रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। S17 बराबर हो गया 289। तो यहाँ पर S17 का मतलब हुआ 17/2 इंटू 2a, n-1 होता है 17-1 इंटू डी बराबर हो गया 289। 17 से 289 कटेगा 17 बार में तो यहाँ लिखेगा 1/2 इंटू 2a प्लस 17 में 1 घटेगा 16d बराबर हो गया आपका 17। तो 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 का पढ़ा कॉमन है, 2 कॉमन लीजिएगा a प्लस 8d बराबर हो गया 17। 2 से 2 कट गया, a प्लस 8d बराबर हो गया 17। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? 1 और 2 को हल करेंगे, a और d का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ भी देखिए a है, यहाँ भी a है, कट जाएगा तो लिखिएगा। देखिए क्या समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं देख लीजिए, a प्लस 3d बराबर 7 है, a प्लस 8d बराबर यहाँ पर 17 है, माइनस 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 ये कट गया, -5d बराबर -10, माइनस माइनस कट गया, d बराबर हो गया 10/5, कटा दीजिए 2 हो गया, यानी d का मान कितना निकल गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ a प्लस 3d बराबर आपका 7 है,
ए प्लस 3 गुना 2 बराबर 7 हो गया, ए प्लस 6 बराबर 7 हो गया, ए बराबर हो गया 7 माइनस 6 हो गया, ए बराबर यहाँ आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ का था n पदों का योग याद करने के लिए, तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ n का मान तो n ही रहने देना है, 2 गुना a का मान 2 है, n माइनस 1, डी का यहाँ मान 1 है। हल कीजिए n/2 इंटू, देखिए गलती बैठ गया मान, a का मान आपका 1 है, d का मान क्या है 2 है, तो 2 प्लस 2 गुना n 2n माइनस 2, माइनस टू कट गया, बराबर में क्या बचा देखिए n/2 गुना 2n, फिर 2 से 2 कटा, n गुना n क्या होगा n का स्क्वायर, इसलिए एस एन बराबर हो गया n का स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पुनः एक बार देखिए, सवाल कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग क्या है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद a तथा सार बनतर d है, इसलिए सूत्र से एस एन बराबर आपको याद रखना है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब प्रश्न पड़े यहाँ पर 7 पदों का योग 49 है, S7 बराबर 49 हो गया, S7 का मतलब क्या S/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d हो गया, बराबर 49, 7 से 49 कटा दीजिए, 7 सते 49 हो गया, 1/2, यहाँ देखिए दोनों में 2 का पड़ा कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3d बराबर 7 हुआ। अब यहाँ बचा a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक। अब हमारा क्या है अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि 17 पदों का योग 289 है, S17 बराबर 289 हो गया, तो यहाँ पर S17 का मतलब है 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 गुना 17 जब करेंगे 289 होगा, इसलिए 17 से 289 जब कटाएंगे 17 बार में कटा, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 हो गया। इसमें भी 2 का पड़ा कॉमन है, 2 कॉमन लीजिएगा, a प्लस 8d, a प्लस आपका 8d बराबर 17 हो गया, 2 कट गया, a प्लस 8d बराबर 17 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। यदि आपका मन है किसी और विधि से हल करना, प्रतिस्थापन से, वृद्धगुणन विधि से आप कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग विलोपन विधि की है जो आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करेंगे, जिसमें a कट गया, माइनस 8d प्लस 3d का मतलब हुआ माइनस 5d, अब माइनस 17 प्लस 7 का मतलब हुआ माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, 5 से 10 में भाग लगाइएगा 2 होगा, यानी d का मान 2 हो गया। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखेंगे क्योंकि a का मान प्राप्त करना है, a प्लस 3d बराबर 7 है, d का मान 2 रखेंगे, 2 गुना 3 6 हुआ, 6 जब 7 में घटेगा तो 1 बचेगा, यानी a का मान जो निकला वह 1 निकला और d का जो मान निकला है वह 2 निकला है। अब कह रहा है यहाँ n पदों का योगफल ज्ञात करना है, Sn, तो यहाँ पर Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का मान 1 है, d का मान 2 है, 2 गुना n 2n और 2 गुना माइनस 1 माइनस 2, यहाँ 2 गुना 1 2 होवे करेगा, ये है प्लस 2, ये हुआ माइनस 2, कट गया, बचा क्या n/2 गुना 2n और 2 से फिर 2 कट गया, हर में 2 है और अंश में भी 2 है, अब बचा n गुना n का स्क्वायर, तो Sn बराबर क्या हुआ n का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आपका n पदों का योगफल कितना हुआ n का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।